गुजरात के जूनागढ़ के पास गगनचुंबी पर्वतमाला के बीच मुक्ति का द्वार गिरनार पर्वत। ये जैन और हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र है। गिरनार पर्वत की बात करूं तो दुनिया के सबसे पवित्र और ऊंचे पर्वतों में से एक है गिरनार पर्वत। सदियों से ये पर्वत एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। इस पर्वत की भव्यता का अनुमान यहाँ पहुंचकर ही लगाया जा सकता है। सो इन फ्यूचर अगर आपको मौका लगे तो जरूर जाना, और जाने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। माना जाता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुजरात के जूनागढ़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत गिरनार पर्वत जितना अपनी भव्यता, तीर्थ स्थानों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, उतना ही ये स्थान एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। इस विशाल पर्वत के 5 शिखरों पर 886 हिंदू और जैन मंदिर बने हुए हैं। इस पर्वत को मुख्यतः जैन मतावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। यहाँ मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर मुख्य हैं, जिनका निर्माण कुमारपाल, वास्तुपाल और तेजपाल ने संगमरमर से करवाया है। जैसे ही इन मंदिरों पर सूरज की रोशनी मतलब कि उनकी किरणें पड़ती हैं, तो इन मंदिरों का आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही यहाँ आपको सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और रुद्रदामा के स्तंभ भी देखने को मिलेंगे। यहाँ सम्राट अशोक के कुल मिलाकर 14 शिलालेख बनाए हुए हैं, जिन्हें ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में बनाया गया है। महाभारत के अनुसार रेवतक पर्वत की क्रीड़ा में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल है। गिरनार को पहले गिरिनगर कहा जाता था। समुद्र तल से इस पर्वत की ऊंचाई 3100 फुट है। गगनचुंबी पर्वतमाला के बीच स्थित ये पवित्र तीर्थ स्थल जैन और हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि यह पर्वत हिमालय पर्वत से भी पुराना है। इसके साथ ही जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन ग्रंथ में बताया गया है कि नेमिनाथ का विवाह जूनागढ़ की राजकुमारी राजुल के साथ होना निश्चित हुआ। जैसे ही बारात राजकुमारी के द्वार पर पहुंची तो वहां बहुत सारे पशु बंधे हुए थे। इन्हें देखकर नेमिनाथ ने पूछा कि इतने सारे पशु इस तरह से क्यों बांध रखे हैं। तब उन्हें पता चला कि मांसाहारी राजाओं के सेवन के लिए इन पशुओं का मीट बनाया जाएगा। ये सुनते ही नेमिनाथ का मन व्याकुल हो गया। उनके मन में वैराग्य प्राप्त हो गया और वो गिरनार पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। यहीं उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। पर्वत की तलहटी को गिरनार तलहटी के नाम से जाना जाता है। ये विशाल पर्वत कई शिखरों को मिलकर बना हुआ है, जिसमें मुख्यतः दत्तात्रेय शिखर, नेमिनाथ शिखर, अंबा माता शिखर, गोरखनाथ शिखर और कालका शिखर हैं। इनमें से दत्तात्रेय शिखर को गुजरात का सबसे बड़ा शिखर माना जाता है। इस विशाल शिखर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के लिए 9,999 सीढ़ियां बनाई हुई हैं। बताया जाता है कि इन सीढ़ियों को 1152 ईसा पूर्व में कुमारपाल ने बनवाया था। यहाँ गौमुखी, हनुमान धारा और कमंडल नाम के 3 खूबसूरत कुंड मौजूद हैं। प्राचीन काल में ये जगह अघोरी संत महात्माओं की भूमि मानी जाती थी। कई साधु यहाँ अपनी तपस्या कर चुके हैं और नेमिनाथ के साथ 72 करोड़ 700 ऋषि मुनि मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। इसीलिए इस पर्वत को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। इस विशाल पर्वत के आसपास घने जंगल हैं, जहां गिर नेशनल पार्क बना हुआ है। ये पार्क दुनिया का इकलौता ऐसा पार्क है जहां एशियाटिक लायन बचे हुए हैं। इस पार्क में खुलेआम शेर घूमते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखने के लिए सफारी गाड़ी घूमती रहती है, तो आप भी जाके सफारी कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन की बात करूं तो यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। 5 दिन तक इस मेले को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो गिरनार पर्वत की तलहटी से शुरू हो जाता है और मुख्य शिखर तक पहुँचने में 4 ऊंचे शिखरों को पार करना पड़ता है, जिन्हें पार करने में ज्यादा नहीं, बस 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। तो इन फ्यूचर आपको जाने का मौका लगे तो बहुत अच्छी बात है। और वही मैंने जैसे कि पहले बोला कि अगर आप गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को भी बहुत जितना हो सके उतना शेयर करें।